given below are two statements. Statement 1, the law of gravitation hold good for any pair of bodies in the universe. And statement 2, the weight of any person becomes zero when the person is at center of the earth. तो यहाँ पर समरी है कि दो स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहा है कि ये होल्ड करता है बिटवीन एनी पेयर ऑफ टू बॉडीज़। तो ये बात बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सन ले लें और अर्थ ले लें, तो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही निकाला जाएगा। और अगर हम सन और अर्थ ना लें, हम अर्थ और मून ले लें, तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो ये आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है। बाकी अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज़ ना लें, टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ ले लें। टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ मतलब अर्थ के अंदर ही की दो बॉडी ले लें। जैसे कि अगर हम एक कोई बड़ा सा टैंकर रोड में इमेजिन करें, ठीक है, और फिर एक और टैंकर इमेजिन करें, तो यहाँ पे ये जो दो टैंकर आप देख रहे हैं, मान लो ये 1000 kg का है और ये भी 1000 kg का है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, वो बात है कि रोड में हमको ऐसा लगता नहीं है कि ये दोनों टैंकर अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके दो रीज़न है कि आपको लग रहा है ये मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू सन या कंपेयर टू अर्थ, बट फिर भी यहाँ पर मास थोड़ा तो ज़्यादा है, तो मास अट्रैक्शन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। थोड़ा बहुत आता है, वो दिखता इसलिए नहीं है कि जो नीचे की सरफेस है ना वो स्मूथ होती है। अगर आप नीचे की सरफेस रफ होती है, और अगर नीचे की सरफेस में ऑयलिंग कर दो, तो आप अगर अपने बच्चों को बोलो कि देखना 200-400 साल बाद क्या डिस्टेंस बिटवीन टू कार कम हुई क्या, तो वो पक्का कम होती है, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कम होती है। अब यहाँ पर अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात ना करें, टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ की बात ना करें, इवन क्वांटम बॉडीज़ की बात कर लें, लाइक बिटवीन टू प्रोटॉन हम बात करें, तो यही कारण है कि यहाँ पर न्यूक्लियस में अगर हम स्पेशली हाइड्रोजन की बात करें, बड़ी अच्छी बात है, आपने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में सोचिए न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते होंगे, लेकिन एक फैक्टर ये है कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करें, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन का रोल क्या है, यहाँ पर 2 जो प्रोटॉन होंगे ना, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे और न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी आएगी बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पर प्रोटॉन को होल्ड करने के लिए न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। बीच में आ जाएगा न्यूट्रॉन जो अगर, तो कुछ बहुत थोड़ा सा रिपल्शन जो है ना बिटवीन 2 प्रोटॉन, वो आपका कम होगा, डाउन होगा। हालांकि मेजर कंट्रीब्यूशन रिपल्शन को डाउन करने का वो न्यूक्लियर फोर्स का होता है, बट फिर भी बिटवीन 2 प्रोटॉन लगता है क्या, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में, क्यों? क्योंकि एक ही प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन है ही नहीं जो रिपल कर रहे हो एक दूसरे को, तो न्यूट्रॉन की जरूरत ही क्या है। इसीलिए न्यूट्रॉन यूनिवर्स में कुदरत ने न्यूट्रॉन दिया ही नहीं है हाइड्रोजन के अंदर। अभी आपको ये समझ आया ना कि चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे सेलेस्टियल लेवल पे हो, चाहे टेरेस्ट्रियल लेवल पे हो, चाहे क्वांटम लेवल पे हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो यूनिवर्सल है, इसीलिए उसका नाम ही होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये कह रहे हैं कि वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम जीरो व्हेन पर्सन इज एट सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये सही है या गलत है, देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि अर्थ कंसीडर किया, इसको आप एक सॉलिड स्फीयर एज्यूम कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। और अब आप यहाँ पर अर्थ के अंदर कोई बॉडी बनाते हो, सपोज पॉइंट पी पर, तो इस बॉडी पर फोर्स कितना लगेगा, इसके लिए आपको पी से होता हुआ एक और इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करना होगा। अब होता क्या है कि इसके बाहर का जो ये पार्ट है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, वो इस पी पॉइंट पर कोई भी फील्ड या फोर्स जनरेट नहीं करता है। मतलब किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो बाहर की सेल्स की वजह से या बाहर के मास की वजह से नहीं लगता, वो इसलिए लगता है कि वो अंदर जो कंटेंट है पी के, उसकी वजह से। अगर पी पर जो फोर्स लगता है तो इसलिए लगता है कि वो किसी के बाहर है, किसी के अंदर है, इस वजह से उस पर फोर्स नहीं लगता है। तो अगर पॉइंट या कोई मास आपका सेंटर पे ही है, तो वो तो अंदर क्या, अंदर के अंदर है, वो इनर मोस्ट हो गया है, तो सब कुछ उसके अब बाहर हो गया है, तो फोर्स लगाने वाला कोई है नहीं। इसलिए सेंटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता, इसीलिए वहाँ पे स्मॉल g जीरो होता है, वहाँ पे
आप अगर फॉर्मूले से अप्रोच करो तो भी बात उतनी ही बनेगी। शायद आपको ये फॉर्मूला याद होगा, जी देन इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। अभी अगर आप सरफेस से यहाँ पे कुछ गहराई पे आ जाओ, तो जब आप कुछ गहराई पे आ जाओगे तो ये जो गहराई होगी सेंटर पे, डी जो होगा वो आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करो, देखो जीरो आ जाएगा। तो वेट अगर यहाँ सेंटर पे बात करें तो वो जीरो होगा। तो यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है, क्या लिखा है कि सेंटर ऑफ अर्थ बिकम जीरो। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, वन भी ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है।